शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तुलबात की खुद तलाशी ली और फिर इन्हें पूरी क्लास की तुलबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस तलाशी लेने वाली तुलबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तिड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने कैसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब न हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तुलबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारो बवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने इन्हें खबर दी थी। उनने तुलबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तुलबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल मतानत से बोली, जब तमाम तलबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तुलबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर उसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला। मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तुलबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंध गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें खाए अध खाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है, पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था, नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहट से चलना मुश्किल हो गया। कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अधखाना एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीब नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नादीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ,
پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال اپنے دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔